हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्टडी बाय कुलविंदर सिंह। पिछले हम चैप्टर में हमने शीट मेटल से रिलेटेड ही टॉपिक पढ़ा था। इस बार भी हम शीट मेटल में प्रयुक्त स्टैक्स तथा अन्य संक्रियाएं ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक कॉपी नहीं लगाई है तो भी लगा लीजिए, क्योंकि ये नोट्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप कोई भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो इनमें से ही आपको शॉर्ट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द जाएं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुंच जाए। ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए टॉपिक शुरू करते हैं। तो शीट मेटल में प्रयुक्त स्टैक्स तथा अन्य संक्रियाएं। पिछले चैप्टर में हमने शीट मेटल से प्रयुक्त टूल यूज किए थे, वो डिस्कस किए थे। ठीक है, अब हम स्टैक्स जो पढ़ेंगे। स्टैक्स क्या होता है? चादरों को विभिन्न आकृतियों में मोड़ने के लिए सहारा की आवश्यकता होती है। ठीक है, उस माध्यम को स्टैक कहते हैं। टाइप ऑफ स्टैक: राउंड बॉटम स्टैक। इसकी तली वृत्ताकार तथा ऊपर का हिस्सा समतल होता है और इसका प्रयोग जो है चादरों को गोल मोड़ने में प्रयोग होता है। बीक आयरन स्टैक: इस स्टैक में एक तरफ शंकु के आकार का सिंग तथा दूसरी तरफ समतल आधार होता है। आगे है हैचेट स्टैक। यह सबसे इम्पोर्टेंट है। यह तेज किनारे वाला तथा एक साइड से तिरछा होता है। हाफ मून स्टैक: यह ऊपर से अर्धवृत्ताकार के रूप में होती है। इसका प्रयोग बर्तनों के फ्लेंज बनाने में होता है। प्लेनिशिंग एनविल: इस एनविल का प्रयोग जॉब के फ्लेंज वाले भाग को ड्रेस करने या उसमें सुराख करने के लिए किया जाता है। इसका ऊपरी भाग प्लेन होता है। क्रीजिंग आयरन स्टैक: इस स्टैक के हेड पर खांचे कटे होते हैं। इन खांचों का प्रयोग चादरों को पाइप की तरफ गोल मोड़ने के लिए किया जाता है। आगे है हमारा हॉर्स स्टैक। इसके दोनों सिरों पर वर्गाकार साइज के सुराख बने होते हैं। आगे हमारा आ जाता है हैम। आप प्रैक्टिकल क्लास तो आईटीआई के अंदर लगा रहे होंगे। हम आपको थ्योरेटिकल की क्लासें या आपको नोट्स उपलब्ध करवाते हैं फ्री में। इसमें आपका कोई भी चार्ज पैसा नहीं लगता। तो इस बात पर आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको फ्री में स्टडी उपलब्ध करवा रहे हैं। हैम पतली चादरों के किनारे तेज धार वाले होते हैं तथा कमज़ोर भी होते हैं। इसलिए किनारों की सामर्थ्यता बढ़ाने तथा किनारे सुरक्षित बनाने के लिए इन्हें मोड़ दिया जाता है, जिन्हें हैम कहते हैं। ठीक है, हैम आप समझ गए होंगे। आप जब कंपनी के अंदर जाओगे, आप वहाँ पर जब एयर कंडीशनर वो देखोगे, हवा देने वाले ऊपर, तो वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। संदूक की पेटियां बनाने में वहाँ पर आप देख सकते हैं इन हैम का प्रयोग। ठीक है। टाइप ऑफ हैम: सिंगल हैम चादर के किनारे एक बार मोड़ना। डबल हैम किनारे को 2 बार मोड़ना। वायर्ड एंज जॉब को अधिक मजबूती देने के लिए एक माइल्ड स्टील का तार डालकर मोड़ दिया जाता है। सिम क्या होता है? चादरों के किनारों को जोड़ने के लिए सिम बनाई जाती है। टाइप ऑफ सिम: लेप सिम: इसमें जोड़े जाने वाले किनारों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर या फंसाकर सोल्डरिंग या ब्रेंजिंग से जोड़े जाते हैं। ग्रूव्ड सिम: इसमें दोनों किनारों को मोड़कर एक दूसरे में फंसाकर ग्रूवर से जोड़ पक्का कर दिया जाता है। आगे है सिंगल सिम। बाल्टी या डिब्बे में सिंगल सिम होती है। इसकी पेंड डाउन जोड़ भी कहते हैं।
डबल सीम यह अधिक मजबूत होती है। सिंगल सीम को सीधा खड़ा करने पर डबल सीम बन जाता है। डबल ग्रूव सीम इसमें इसमें दोनों चादरों के किनारे मोड़कर एक अलग अलग चादर फंसाई जाती है। प्रयोग घरों की छतों में और पैनलिंग करने में। नोच क्या होती है? चादरों को मोड़ते समय ओवरलैप होने से बचाने के लिए कुछ टुकड़ा काट दिया जाता है, उसे नोच कहते हैं। नोच को दोबारा पढ़ लेते हैं। नोच चादरों को मोड़ते समय ओवरलैप होने से बचाने के लिए कुछ टुकड़ा काट दिया जाता है, तो उसे नोच कहते हैं। टाइप ऑफ नोच। सेंट्रेथ नोच चादरों को जिस लाइन पर मोड़ना होता है उस पर सीधा कट लगा दिया जाता है। आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में स्क्वायर नोच जो डिब्बे आयताकार या वर्गाकार हो उनके किनारों को समकोण पर मोड़ने के लिए उनके किनारों पर वर्गाकार नोच काटी जाती है। तिरछी नोच सिंगल हेम को 90 डिग्री पर मोड़ा जाता है, वहाँ यह नोच कटती है, यह 45 डिग्री पर तिरछी काटी जाती है। वी नोच इस नोच बेंडिंग में लाइन में दोनों ओर 45 डिग्री तिरछी काटकर नोच बनाई जाती है। प्रयोग 90 डिग्री पर मुड़े हुए फ्लेंजों को मोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है वायर नोच। यह बनाने के लिए सिरे से वायर के व्यास की 3/1/2 गुना दूरी छोड़कर 30 डिग्री पर कट लगाया जाता है। इसका प्रयोग वायर से बने किनारों को ओवरलैप होने से बचाने के लिए किया जाता है। आगे है मशीन फार्मिंग। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के व्यास के सिलेंड्रिकल या शीट को वर्क बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें 3 रोलर्स लगे होते हैं। मशीन फार्मिंग आप वेल्डिंग की शॉप पर भी देख सकते हैं। इस शीट को मोड़ने के लिए फोल्डिंग बार हाई कार्बन स्टील का हार्ड क्लैंप होता है, इसको वाइस में पकड़कर यूज किया जाता है। आगे है रेचेट स्टेक। इसका यूज भी शीट को मोड़ने के लिए किया जाता है। इससे शीट को 45 डिग्री या 90 डिग्री पर मोड़ा जा सकता है। आगे है वर्क बेंच के साथ क्लैंप करके। वर्क बेंच के किनारे पर एक हार्ड लकड़ी के टुकड़े तथा वर्क बेंच के बीच शीट को दबाकर सी क्लैंप से मजबूती से पकड़ते हैं और मोड़ देते हैं। एंगल आयरन 2 समकोणीय लोहे के टुकड़ों को वाइस में ढीला बांधकर शीट के टुकड़े को कस देते हैं। एंगल आयरन। आगे है हैंड सिमर। शीट के छोटे छोटे संकीर्ण किनारों को हैंड सिमर से मोड़ा जाता है। वुडन प्रेस, फ्लाई प्रेस। तो यह एक ऐसे वेल्डिंग मशीन है जिसके बेस पर कार्यानुसार कोण पर तैयार की डाइयाँ फिट कर दी जाती है, जिससे हैंडल घुमाने पर नीचे रखी शीट मुड़ जाती। आगे है फोल्डिंग मशीन। फोल्डिंग मशीन यह एक ऐसी मशीन है जो लंबी से लंबी तथा मोटी से मोटी शीट को आसानी से मोड़ सकती है। इस मशीन से विभिन्न प्रकार की आकृतियों में शीट को मोड़ा जा सकता है। अगर आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जो भी पीटर ट्रेड के छात्र हैं इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि जिन बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा सोल्डरिंग और ब्रेंजिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीटर ट्रेड का, ठीक है। तो ये भी हम कल डिस्कस करेंगे वीडियो में, देखना ना भूलें सोल्डरिंग और ब्रेंजिंग। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।